नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करूं, इसका विश्लेषण करूं इस मुद्दे को लेकर, उससे पहले प्लीज़ आप ये वीडियो की जो क्लिपिंग है, ये खबर के बारे में पहले ये देख लीजिए एक बार, ताकि पता चल जाए कि जो मुद्दे पर बातचीत की जा रही है, विश्लेषण किया जा रहा है विस्तार से, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। तो प्लीज़ आप पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं विस्तार से अपनी बात रखता हूँ, विश्लेषण रखता हूँ कि इस मुद्दे के क्या नुकसान फ़ायदे भारतीय जनता पार्टी को हुए, क्या नरेंद्र मोदी को हुए, क्या गुजरात की सरकार को हुए। ये सब आपको विश्लेषण में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। प्लीज़ आप पहले ये वीडियो देखिए एक बार। सुप्रीम कोर्ट से मामले में 11 दोषियों को झटका लगा है। कोर्ट ने 2002 के बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के फैसले को रद्द कर दिया है और कोर्ट ने कहा कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। 15 साल में हमको बहुत दुख झेलना पड़ा। घर बदला, कितनी बार घर बदला हमने। आपको याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है, जो इंसाफ की बात करती है, वो बीजेपी एक्सपोज हो जाती है। किस बानो के केस का है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने गुजरात सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भूपेंद्र भाई पटेल वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उसको तगड़ी लताड़ लगाई सरकार को और इसको बहुत ही अन्यायपूर्ण और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ बिल्किस बानो के मामले में जो किया गया है उसको बताया। नटशैल में बात इतनी सी है कि बिल्किस बानो के जो बिल्किस बानो के साथ जो बलात्कार हुआ 2002 में और उसके परिवार के 1 दर्जन करीब लोगों की हत्या हुई, उसके जो आरोपी हैं उनको गुजरात की सरकार ने पैरोल पे छूट दे दी। करीब 10 साल से 15 साल करीब उनकी सज़ा को हो गए थे। 2002 में गोधरा की घटना के बाद ये वारदात हुई थी और 15 साल करीब उनकी वो सज़ा को हो चुके हैं। इस सज़ा के बाद उन्होंने सरकार से रिहाई की मांग करी और सरकार ने, चूंकि ये मामला महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा के इस मामले को, बिल्किस बानो के मामले को महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो महाराष्ट्र की सीबीआई कोर्ट ने ये जो सभी अभियुक्त हैं 11 इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी और उसके बाद गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए, एक टेक्निकल त्रुटि निकालते हुए, एक पतली गली निकालते हुए ये कहा कि वो इनको सुनवाई का अधिकार यहाँ पर है और उनको सज़ा में छूट दे दी और उनको जेल से बरी कर दिया। दरअसल दोस्तों, मुद्दा ये यहीं समाप्त नहीं होता। मुद्दे का जो असली पहलू है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपसे, कि देखिए इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे देश में, विश्व में जलवा है। आप देखिए चंद्रयान मिशन की शानदार सफलता वो मोदी के नेतृत्व में या केंद्र सरकार के देखरेख में हुई है। उसके बाद आदित्य L1 मिशन का शानदार तरीके से लॉन्च किया जाना, उसके उस G20 का सफल सम्मेलन शानदार तरीके से होना, धारा 370 हटाए जाना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का उस पर मोहर लगाना, निश्चित तौर पर इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में जाता है। और आप देखिए कि अभी जो लुटेरों ने लाल सागर में एक भारतीय जहाज़ पर कब्जा कर लिया था, उसका अपहरण कर लिया था, उसको चेन्नई जो अपना जो शिप है, जो युद्धपोत है, उस द्वारा बिल्कुल सफलतापूर्वक बंधकों को जो आज़ाद करा दिया गया और उनको डरा धमका के हूती आतंकी थे उनको वहाँ से भगा दिया गया। ये जो तमाम उपलब्धियां हैं इस तरह की, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश जो देख रहा है, इसके अलावा आप अयोध्या की धूम पिछले 1 महीने से देख रही हैं कि अयोध्या के वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं। कितना शानदार वहाँ का रेलवे स्टेशन बना, बस स्टैंड बनाया है, मेट्रो स्टेशन बनाया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से अयोध्या का विकास हो रहा है। वहाँ देश में कई नई रेलगाड़ियाँ बहुत ही फास्ट गति की, द्रुत गति की चलाई जा रही हैं। तो ये जो तमाम आप कवायद देख रहे हैं और किस तरह से मतलब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप देखिए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को से जब मुद्दा हो गया था निज्जर के हत्या के मामले को लेकर, तो ज़बरदस्त जवाब दिया और ये भारत की नीति को परिलक्षित करता है कि भारत की विदेश नीति अब कैसी है और इसका निश्चित तौर पर ये जो तमाम उपलब्धियां हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में ही दर्ज है।
और नरेंद्र मोदी ने ही पूरे देश में चुनाव, अभी जो 4 राज्यों का जो चुनाव की उपलब्धि है, जो जीत विधानसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज किए, वे साफ तौर पे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा रखकर वो चुनाव लड़े गए थे और उनमें भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सफलता प्राप्त करी है। तो निश्चित तौर पर ये जो तमाम उपलब्धियां हैं, और इसके अलावा आप देखिए कि जो परसों की घटना है, जो मालदीव ने जो हरकत की है, मालदीव के 3 मंत्रियों ने उकसावापूर्ण कार्रवाई की और बदतमीजीपूर्ण और अपमानजनक तरीके से ट्विटर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया, क्योंकि लक्षद्वीप में नरेंद्र मोदी का जो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुआ, उसको वहाँ पर यह माना गया कि ये वहाँ से टूरिज्म को ख़त्म करने का तरीका है। तो इस पर जब भारत ने तगड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करी और मालदीव सरकार ट्रोल होने लगी ट्विटर पर और तमाम सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त ट्रोलिंग हुई, उसके बाद वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मौजी, उन्होंने वहाँ के 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। तो ये दरअसल मोदी का जलवा है, मोदी का प्रभाव है। लेकिन बिल्किस बानो के केस में मामला कुछ उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर ये जो मामला है, ये बहुत ही संवेदनशील था और पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई थी, और जिसका पहले से अंदाजा था इस बात का कि चूंकि गुजरात सरकार ने ये भेदभावपूर्ण नीति लागू की है, ये तमाम जो जेलों में बंद कैदी हैं, ये उनके मामले में लागू नहीं है कि उनको भी ऐसा ही राइट दिया जाए यदि वो किसी गंभीर जुर्म के आरोप में सजा काट रहे हैं। लेकिन बिल्किस बानो के जो आरोपी हैं, इनके मामले में गुजरात सरकार ने ये जो फैसला लिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और तगड़ी लताड़ पलाई। निश्चित तौर पर इससे आज देखिए कि जो पूरा मुद्दा, अभी माहौल देश में गर्म था मालदीव के खिलाफ, लेकिन इस मुद्दे ने आकर उस मुद्दे को क्रॉस कर दिया, एक तरह से उसकी लाइन छोटी कर दी, जबकि वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा देश में चल रहा था, सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड हो रहा था, मुख्य मीडिया पे भी उसकी खबरें मालदीव वाली लगातार दिखाई जा रही थी कि किस तरह से देश की सेलिब्रिटी हैं या देश के तमाम आम लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर जाने से इनकार कर दिया। मालदीव की जो टूरिज़्म है, आपको बताइए इसकी सारी इंडस्ट्री पर्यटकों से चलती है और भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी पर्यटन को प्रोत्साहन देने में यहाँ से टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। तो सेलिब्रिटीज़ ने भी बहिष्कार किया, आवाम ने, देश की जनता ने भी ज़बरदस्त नाराज़गी जाहिर करी इस बात को लेकर। तो ये एक अच्छा खासा मूड देश का मानस बना हुआ था, लेकिन इस मुद्दे ने उस मानस को कहीं ना कहीं प्रभावित कर दिया और निश्चित तौर पर ये नरेंद्र मोदी की जो उपलब्धियां हैं उसमें कहीं ये डॉट लगा दिया, कहीं ना कहीं ये कालिक पोतने का काम किया है इस फैसले ने। और दोस्तों, दरअसल इस फैसले की यदि अपन ये जो तमाम आपको बताइए फैसला तो आपने समझ लिया होगा, देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, लेकिन जो मुद्दा ये है कि सरकार ने, गुजरात की भूपेंद्र भाई पटेल सरकार ने आखिर ये फैसला किया क्यों इनको रेमिटेंस दी गई, क्यों ये बिल्किस बानो के बलात्कार के आरोपी और उसके परिवार के सदस्य की हत्या के आरोपियों को सरकार ने रिहा क्यों कर दिया। सवाल इस बात का है कि वो उनको जेल में 15 साल हो चुके थे, लेकिन उनको रिहा मनमर्जी से क्यों कर दिया। दोस्तों, इससे ये बात साफ जाहिर है कि भूपेंद्र भाई पटेल कहीं ना कहीं संघ परिवार और नरेंद्र मोदी की गुड बुक में जगह पाना चाहते होंगे और इसी वजह से मुझे लगता है ये स्टेप उन्होंने लिया। लेकिन अब ये भाजपा के मतलब गले की फांस बन गया, हड्डी बन गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने, आपको बताइए कि राजस्थान में जो चुनाव लड़ा था वो महिला अत्याचारों, भ्रष्टाचार और महिला अत्याचारों के खिलाफ लड़ा था। नरेंद्र मोदी ने और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जो कि गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने कई प्लेटफॉर्म से या चुनावी मंचों से राजस्थान में महिला अत्याचार, बलात्कारों के मामले को उठाया था। अब सवाल ये है कि अब वही गेंद जो है वो पलटकर भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली गई है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो शानदार तरीके से आगे बढ़ रही थी, वो कहीं ना कहीं उसमें एक ब्रेक लग गया है, क्योंकि सरकार अब फेस सेविंग की स्थिति में है। सरकार के पास अब जवाब देते हुए नहीं बन रहा कि इस मुद्दे पर सरकार ने, गुजरात की सरकार ने आखिर क्यों बचाव किया और क्यों भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, जेपी नड्डा और तमाम और जो लोग हैं, उन्होंने उनको प्रोटेक्शन दिया, मतलब उनकी खिलाफत नहीं करी, उनकी जो है वो मलानत नहीं करी भूपेंद्र भाई पटेल की। तो इसका खामियाजा पूरे देश में पार्टी को चुकाना पड़ रहा है और विपक्ष जो है उसको एक बैठे हुए मुद्दा दे दिया कि किस तरह से महिलाओं के मामले में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अत्याचार करती रही है, और ये एक मुद्दा थमा दिया
भूपेंद्र भाई पटेल की आप गलती कहें, लापरवाही कहें, या आप इसको ये कहें कि वो अपने आप को अपने नंबर बढ़ाने के प्रयास में उन्होंने शायद ये काम किया होगा। लेकिन निश्चित तौर पर देश और विदेश के मीडिया में आप बताइए कि ये खबर आज कितनी प्रमुखता से है, जबकि इससे पहले मालदीव का ही मामला चल रहा था, और या फिर दूसरा जो बड़ा मुद्दा चल रहा था वो अयोध्या का जो डेवलपमेंट हो रहा है और वहाँ जो गतिविधियाँ हो रही हैं, किस तरह से वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा, उसके लिए क्या क्या तैयारी चल रही हैं, ये जो तमाम दोनों मुद्दे समानांतर चल रहे थे। और ये निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं देश में एकता, अखंडता और भाईचारे का प्रचार प्रसार हो रहा था, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे मिल रहा था। लेकिन ये एक झटके में ऐसा तगड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को, और ख़ास तौर से मैं तो ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ये ज़बरदस्त झटका है, यह फैसला आना इस तरह का। दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार ने पहले ये प्रयास किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की, हाई कोर्ट में जो नियुक्ति है, उसमें कहीं ना कहीं वो जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से वह नियुक्ति करता है, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का यह प्रयास था कि वह नियुक्तियां केंद्र सरकार की अनुशंसा से किया जाएं। उसमें सीधी सीधी मंशा भारतीय जनता पार्टी की यही रही है कि उनके बनाए हुए वकील जो है या उनके बनाए हुए जज ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उनकी संख्या भी बढ़े, ताकि कभी ऐसा जब मौका आ जाए इस तरह का, जो बिल्कुल बानों में जैसी अपमानजनक हालत हुई है और भारतीय जनता पार्टी मुंह छुपाने की हालत में, तो ऐसी स्थितियों का सामना नहीं करना पड़े। हालांकि उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया, और ये रस्साकसी अभी भी केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जारी है कि जजों की नियुक्ति का अधिकार पूरी तरह किसको मिलना चाहिए। और यही वजह रही कि केंद्र सरकार ने काफ़ी दिनों तक जजों की नियुक्तियों का मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लटकाए रखा। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रस्ताव केंद्र को भेजे थे, उनको केंद्र ने मंजूर नहीं किया था। काफ़ी समय तक ये विवाद चलता रहा, और अभी भी ये विवाद जारी है, क्योंकि केंद्र सरकार इस मामले में कानून बना चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये उनका विशेषाधिकार है, ये संविधान के जो मूलभूत, जो आधारभूत ढांचे की जो मामला है, ये अधिकार उनके जजों की नियुक्ति का उसके खिलाफ है। इसलिए कॉलेजियम ही फाइनल डिसीजन करेगी, सुप्रीम कोर्ट की जो पूर्ण पीठ है वही डिसीजन करेगी कि किसको जज बनाया जाए और किसको जज नहीं बनाया जाए। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो है बिल्किस बानो का मामला, इसमें आप देखिए कि पूरे देश में इस वक्त जो एक लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, वो लहर कहीं ना कहीं अब विपरीत दिशा में जाने लगी है। क्योंकि आपको बताइए कि अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं चंद महीनों बाद, तो निश्चित तौर पर विपक्षी दल महिला मुद्दा, बिल्किस बानो का मुद्दा जरूर बनाएंगे इस माह। वैसे भी आपको बताइए कि विपक्षी दल जो है वो माइनॉरिटी का कोई मुद्दा हाथ से जाना नहीं देते। हालांकि ये मैं बता दूं, ये भी स्पष्ट करता चलूं कि कांग्रेस सहित जितने भी विपक्षी दल हैं, उनका माइनॉरिटी अल्पसंख्यक मुसलमानों की भलाई से कोई लेना देना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि देश को आज़ाद हुए 75 साल से ऊपर हो गए, और यदि इतनी भलाई की इनको चिंता थी तो कांग्रेस ही ज़्यादातर इस दौरान सत्ता में रही है केंद्र में और राज्यों में। तो निश्चित तौर पर अब तक माइनॉरिटियों की उनकी दिशा दशा बदल चुकी होती होगी, और वो राष्ट्र की मुख्य धारा में, तमाम शिक्षा के मामले में या जागरूकता के मामले में देश की मुख्य धारा में शामिल होते। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि केंद्र में और दूसरे राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस की सत्ता रही, और कांग्रेस ने हमेशा अल्पसंख्यकों के साथ तुष्टीकरण की नीति का इस्तेमाल किया है। तो इसका नुकसान कांग्रेस को बाद में जब भारतीय जनता पार्टी आ गई और भारतीय जनता पार्टी ने खुले तौर पर कांग्रेस की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया और साफ तौर पे कहा कि ये जो दोहरी नीति है अल्पसंख्यकों के मामले में कि उनको प्रिजर्व अलग से रखा जाए, डरा धमका के रखा जाए, ये नहीं चलेगी। तो खैर अब इस मुद्दे पर देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या स्टैंड लेती है। अब चूंकि ये चुनावी ईयर है लोकसभा का, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और अपराध से जुड़े मामलों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन यह निश्चित है कि इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जिस सफलता के रस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे और एक के बाद एक नए झंडे गाड़ रहे थे उपलब्धियों के, उसमें कहीं ना कहीं ये ब्रेक जरूर लगता नजर आता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी इस एनालिसिस को शेयर करें, और इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। इसके साथ धन्यवाद, नमस्कार।